Bengal. Bengal is the area that was under control of Mughals, and Mughals appointed Murshid Quli Khan as the governor of Bengal in 1717 CE. ठीक है, but the successors of Mughals were weak, and because of weak central authority, he just took the advantage of that and became the Nawab of Bengal. Okay, he took the control over Bengal. Firstly, he was appointed as a Subedar and Diwan, and then he became the governor, and after becoming the governor, he took over the control on Bengal. Okay, clear? मुर्शिद कुली खान कौन था? मुर्शिद कुली खान मुग़ल एम्परर्स का एक ऑफिसर था, एक मिनिस्टर था, जिसे उन्होंने सूबेदार बनाकर बंगाल में भेजा था, और सूबेदार से वो क्या अपॉइंट हुआ? दीवान. हु वॉज दीवान? द पर्सन हु कलेक्ट्स टैक्सेस. ओके, तो दीवान जब वो बना तो आफ्टर दैट ही बिकेम गवर्नर. स्टेप बाय स्टेप he took the advantage of the weak emperors. Firstly, he became the Subedar, then he just appointed as Diwan, and then he became the governor of Bengal in 1717. ठीक है? And then he controlled over Bengal. He established internal and external peace there. उसने बंगाल की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व किया. ठीक है, एंड वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पीस एस्टैब्लिश किया. इंटरनल पीस मीन्स कि जो आपस में लोगों की प्रॉब्लम्स थी, या इंटरनली कोई किसी को मार रहा है, किसी को चीट कर रहा है, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. एंड एक्सटर्नल मीन्स जो एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे हैं, दूसरे एरिया के किंग्स अटैक कर रहे हैं, बाहर से कोई अटैक कर रहा है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया. Okay, and he also organized revenue system. In a country or in an area, you have the both the controls. You have control on both the things, like on economic development or on the security or on the administration. हर तरफ से आपको एफिशिएंट होना होगा, तभी आप किसी एरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो सेम with the Murshid Quli Khan, he established internal and external peace, and then organized the revenue system also. उसने जो टैक्सेस पे करने का सिस्टम था उसे भी न्यू कर दिया, उसे भी चेंज कर दिया. ओके, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया. He gave loans to the poor cultivators. Cultivators means farmers. ओके, जो कल्टिवेट करते हैं फील्ड को, those were cultivators. तो उसने कल्टिवेटर्स को लोन प्रोवाइड करवाए. एंड ही गेव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई ऑफिशियल पोस्ट. ही वॉज जस्ट इक्वली बिहेव्ड विद द हिंदू एंड मुस्लिम्स. ठीक है, देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द अपॉइंटमेंट फॉर द ऑफिशियल पोस्ट, that this person is Hindu and he is not able to do that work. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. हिंदू है या मुस्लिम है, उसने किसी में भी कोई फ़र्क नहीं रखा. अगर वो एफिशिएंट है, इफ़ द पर्सन इज़ एफिशिएंट एंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो ही हैड अपॉइंटेड दैट पर्सन ऑन द हाईएस्ट पोस्ट ऑल्सो. ओके, तो उसने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हाई ऑफिशियल पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए. आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन एंड अलवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल सब्सिक्वेंटली. एक के बाद एक, मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन बना, फिर अलवर्दी खान बना. इट मीन्स वो साइड बाय साइड किंग बने, वहाँ के नवाब बने. ऑल थ्री नवाब्स ऑफ बंगाल रियलाइज्ड दैट the trade was very much important for the development of an area. They provided all the facilities to local and foreign merchants.
हाउ कुड द ट्रेड डेवलप, कैसे डेवलप हो सकता है किसी एरिया का ट्रेड, व्हेन देयर वाज प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन देयर वाज फैसिलिटीज फॉर ट्रेडर्स, ओके, टैक्सेस वर लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके कारण ट्रेड बढ़ता है, ठीक। तो अगर ट्रेडर्स को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो ट्रेड एनकरेज होगा, आगे बढ़ेगा, ओके। सो दे गेव इम्पोर्टेंस टू द ट्रेड एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट्स, जो लोकल बंगाल के मर्चेंट्स थे उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, और जो फॉरेन कंट्रीज से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो उन्हें भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। दे बिल्ट रोड, थानास एट्सेट्रा, उन्होंने रोड्स बनवाई, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कहाँ पर कंप्लेंट करेंगे, फॉर दैट दे कंस्ट्रक्ट थानास ऑल्सो, तो रोड्स, थानास, सराय मीन्स जो धर्मशाला बोलते हैं हम जिसको यहाँ होटल्स बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई, ओके। They even forced the officials of East India Company to obey the laws of the land. At that time, the East India Company traders had many facilities. Mughal emperors gave them so many facilities. They were not paying taxes, and some more privileges were given to them. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस दी गई थी, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी गई थी, ओके। बट यहाँ पर मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान ने क्या रूल बनाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन्स को भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कौन कर रहा है, इंडियन ट्रेडर्स भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इंडियंस को और फॉरेनर्स को सबको सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। एंड दे हैड टू पे द सेम कस्टम ड्यूटी एज वॉज पेड बाय लोकल मर्चेंट, उन्हें भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी जैसे हमारे इंडियन मर्चेंट्स पे कर रहे हैं, ओके। सो दिस वॉज द इक्वलिटी बिटवीन द मर्चेंट्स ऑफ फ्रॉम फॉरेन एंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने दोनों तरफ इक्वालिटी रखी, बट दे वर शॉर्ट साइटेड एंड दे फेल्ड टू सी द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो शॉर्ट साइटेड थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स इंडिया में आए हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। दे नेवर थॉट अबाउट दैट, ओके। They were ignorant of the destruction caused by Western trading companies in the Africa and Asia and South America. They just felt that trade was good for them for the development of an area, but उन्होंने ये सर्च नहीं किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन कंट्रीज़ में इन्होंने पहले ट्रेड किया वहाँ पर क्या कंडीशंस थी, इन्होंने कितना डिस्ट्रक्ट किया, कितना कुछ वहाँ पर ख़त्म कर दिया उन कंट्रीज़ में। लाइक अफ्रीका, जब ये अफ्रीका में गए तो इन्होंने अफ्रीका पे कंट्रोल कर लिया, वहाँ के लोकल ट्रेडर्स को ख़त्म कर दिया, उन पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया, एशिया के कुछ पार्ट्स में किया, साउथ अमेरिका में इन्होंने अपना कंट्रोल किया। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया, किसने, बंगाल नवाब्स ने, ओके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे लिए कि दे वर शॉर्ट साइटेड, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा दूर की नहीं सोची, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टाइम का ही बेनिफिट देखा कि हाँ ट्रेड हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, बस, ओके। तो दैट वाज द मेन फेलियर ऑफ दोज किंग्स, ओके। सो दिस इज अबाउट बंगाल। हु एस्टैब्लिश्ड रूल ओवर बंगाल? Murshid Quli Khan. And after the death of Murshid Quli Khan, there were the Nawabs that were Shujauddin, Alwardi Khan. Okay, and they realized the importance of trade, and they gave many facilities to the traders, and they forced the East Indian Company traders to obey the laws and pay the custom duty as paid by the Indians. Okay, so this is about Bengal.
In our next video, we will learn about Awadh. So that's it for today. Thank you and have a nice day.